टेलीनाइन थी। दस अगस्त तक हो गया था, 11/9 में आए। लिखना चालू कर दे। मोबाइल रिचार्ज में भुगतान किया 2,000 रुपये, पेमेंट में जाओगे। अब मोबाइल क्या बनाया था, रिचार्ज नहीं बनाया। मोबाइल रिचार्ज इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना था, 2,000 रुपये। एक्सेप्ट द्वारा इसे F2 के द्वारा टेक 2,000 रुपये नहीं 11/12 में है। हरीश एजेंसी को 15,000 रुपये नगद भुगतान किए। तो सीधा पेमेंट में जाओगे, कैश बटे हरीश कर दोगे और 15,000 रुपये डाल दो। अगले 2,000 रुपये का माल व्यक्तिगत उपयोग के लिए निकाला। तो क्या करोगे, व्यक्ति ने, मालिक ने स्वयं के लिए निकाला है मिस्टर अजय सिंह ने, तो कैश बटे मिस्टर अजय सिंह लिख दे। अगली एंट्री देखिए 14 में कर्मचारी के लिए साइकिल खरीदी। कर्मचारी के लिए साइकिल खरीदी। तो क्या करोगे, कैश फिक्स्ड एसेट्स के अंतर्गत जाएगा और कितने की खरीदी है, ठीक है। हाँ, अगली तारीख में लिखा है कर्मचारियों के लिए, नहीं, कर्मचारियों के इंश्योरेंस के लिए भुगतान किया 7,000 रुपये SBI से। बैंक कौन सा है, SBI। नीचे लिखो इंश्योरेंस पीरियड। इंश्योरेंस पीरियड कब से कब का है पीरियड, ठीक है। इंश्योरेंस पीरियड 1/10/9 से 30/9/10 तक। अब देखिए, काउंटिंग कीजिए 1/10 से। 10 माने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो हमारा वित्तीय वर्ष 31/3/2010 तक चलेगा। तो 6 महीने तो हमारे इस साल के हैं और 6 महीने तुम्हारे अगले सत्र के हैं। तो इसकी एंट्री 2 प्रकार की होगी। देखिए कैसे,
SBI तो स्टेट बैंक आ जाएगा। सबसे पहले तो आप बनाएंगे इंश्योरेंस फॉर एम्प्लॉय, ठीक है, क्या जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कितना आधा कर दिया तो 3500 आ गया। फिर अगला प्रीपेड इंश्योरेंस फॉर एम्प्लॉय, अब ये चला जाएगा लोन एंड एडवांस के अंतर्गत, क्या में, क्योंकि एडवांस दिया जा रहा है। कितना 3500, तो आपकी ये एंट्री बनेगी। 6 महीने अगले साल एडजस्ट होगा, तो इस महीने का थोड़ी, इस साल का थोड़ी है, वो तो अगले साल का है। हाँ ठीक है। अब अगली तारीख, अगली डेट लिखिए 16/9 में माल के इंश्योरेंस के लिए भुगतान किया, माल के इंश्योरेंस के लिए भुगतान किया 10,000 रुपये, पीरियड है वही 1/10/9 से 30/9/10 तक। तो इसमें भी वही कहानी, कौन सी कहानी, F2 किया, कैश किया, गुड्स ऑफ इंश्योरेंस, यार इंश्योरेंस ऑफ गुड्स करना पड़ेगा, इंश्योरेंस ऑफ गुड्स क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट, कितना 5,000, और फिर क्या बनेगा प्री पेड इंश्योरेंस ऑफ गुड्स, क्या हो जाएगा लॉन्स, कितना 5,000। ओके, इस तरीके से ये एंट्री हम कर सकते हैं। अगली तारीख लिखिए अजय सिंह ने स्वयं का LIC प्रीमियम भुगतान किया 10,000 रुपये एक्सिस बैंक, हो गया। इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। फिर क्या अगला, अजय सिंह, क्या हुआ, अजय सिंह ने LIC, तो हमें क्या दिक्कत है, बस एक्सिस बैंक लिखेंगे और मिस्टर अजय सिंह लिख देंगे और 10,000 रुपये उसके खाते में डालेंगे। अगली तारीख देखिए 18 में सिल्वर एजेंसी को ₹50,000 का माल बेचा, तो बेचा है तो सिल्वर एजेंसी और सेल्स, अरे अच्छा जी, ₹50,000 ये आ गया। ओके, फिर अगली तारीख में हम बात करेंगे महावीर एजेंसी से AC खरीदा 35,000 रुपये,
महावीर एजेंसी से एसी खरीदा 35,000 रुपये। तो देखिए भैया, संपत्ति, उधार संपत्ति जब खरीदी जाती है तो उसकी एंट्री कहाँ होती है, अभी कहीं नहीं बताया। तो वो जनरल में करना है आपको। जब माल खरीदते हो तो क्या करते हो, संपत्ति जो भी हमारे पास आती है संपत्ति उसे हम डेबिट करते हैं। तो 35,000 रुपये का एसी आपने डेबिट कर दिया। टू कौन दे रहा है, बेचने वाला महावीर एजेंसी। क्या में जाएगा, सनटरी क्रेडिटर, क्योंकि खरीदा है 35,000। इस तरीके से हमारी एंट्री हो जाएगी। क्लियर। फिर अगली तारीख में देखिए, हाँ, 35,000 रुपये का माल नगद बेचा। 35,000 रुपये का माल नगद बेचा। ठीक, तो इस तरीके से हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। फिर आया तीस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फाइनेंस से हीरो होंडा स्प्लेंडर मोटर साइकिल खरीदी। जिसके लिए 5,000 रुपये का चेक मार्जिन मनी के लिए दिया। ₹52,000। ठीक है, और किससे दिया है, SBI से। ठीक है, अब देखो इसमें थोड़ी सी मजेदार बात देखिए। सबसे पहले तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फाइनेंस, तो अलग बने, फाइनेंसर अलग बनेगा, लोन खाता। ठीक है, मोटरसाइकिल अलग बनी है और मार्जिन मनी अलग दी गई है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, किससे खरीदी हमने उसका नाम लिख देते हैं। तो सबसे पहले तो हमने संपत्ति या जनरल में एंट्री कर सकते हो, क्या कर सकते हो, सीधा सीधा हम लिख दे रहे, क्या कर दिया, बाय मोटर साइकिल फिक्स एसेट्स, कितने की, 52,000 रुपये की मोटर। किससे खरीदी, यहाँ पर SBI, हाँ SBI मोटर नहीं, SBI फाइनेंस कर दे रहा है, ये लोन कर दे रहा है, लोन। ठीक है, जे काय में जाएगा, नहीं, सिक्योर्ड लोन में काय में जाएगा, कितना, 52,000। क्लियर, जे एंट्री एक हो गई। फिर उसी में उसने क्या किया है, मार्जिन मनी भी दे दी। क्या दे दी, तो 30 तारीख में एक और एंट्री होगी, ले आओ, SBI लॉन्च कर दोगे 5,000। तो SBI लॉन्च में के 5,000 कम हो जाएंगे,
तो एक उसमें 2 एंट्री होगी, एक तो मोटरसाइकिल खरीदने की, फिर दूसरा उसका मार्जिन वापस करने का। हाँ, फिर अगला लिखो मोटरसाइकिल के आरटीओ के लिए भुगतान किया 3500 रुपये। हाँ, तो ये भी जब भी मशीन खरीदते हैं या गाड़ी खरीदते हैं, आरटीओ और ये बीमा का सबका उसी में जुड़ जाता है। तो भैया हमने नगद खरीदा है, आरटीओ का भुगतान नगद किया है, कैश, तो मोटरसाइकिल चला जाएगा, मोटरसाइकिल और 3500 रुपये और नीचे लिख देंगे आरटीओ। ठीक है ना, आरटीओ के कितने हो गए 3500। फिर एक और भुगतान हुआ है, लिखा है मोटरसाइकिल, अगला लिखिए मोटरसाइकिल के इंश्योरेंस के लिए 2000 रुपये 2000 रुपये का भुगतान किया एक्सिस बैंक। इधर लिख दिया आएगा इंश्योरेंस, चेक नंबर डालने के बाद। ठीक है, सेम एंट्री है। फिर एक और उसी तारीख में मोटरसाइकिल की एसेसरीज खरीदी 2000 रुपये। एसेसरीज खरीदी 2000 रुपये। इस तरीके से नरेशन लिखने के बाद सेव कर दिया जाएगा। क्लियर? तो इसका टोटल बैलेंस आएगा 18,27,900।